मिस्ट्रीज। अगर आपकी आंखें भी रात में 3 बजे खुलती हैं, तो हो जाएं सतर्क, ये समय है अशुभ। वीडियो जरूर देखें। अगर आपकी आंखें भी रात के 3 बजे खुलती हैं, तो जरूरत है आपके फौरन सतर्क हो जाने की, क्योंकि ये समय बहुत ही अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि जिन व्यक्तियों की नींद रात को 1 से 3 बजे के बीच खुलती है, इसका मतलब होता है कि कोई अनजान शक्ति उसके संपर्क में आने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, लेकिन ऐसा आखिर क्यों होता है और क्यों रात के 3 बजे के वक्त को इतना बुरा वक्त माना जाता है? क्या कुछ ऐसे ही सवाल आपके मन में भी आते हैं? अगर आते हैं तो क्यों ना आज इस वीडियो में आपके इस सवाल के जवाब को ढूंढा जाए। तो दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आखिर वो कौन से लक्षण हैं जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके घर में किसी न किसी नकारात्मक शक्ति का वास है, और आखिर किन उपायों से आप अपने घर से नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, रात के 3 बजे को लेकर कई किस्से तो आपने भी जरूर सुने होंगे, या फिर फिल्मों में भी अक्सर किसी बुरी शक्ति के आने का वक्त भी 3 बजे के करीब ही दिखाया जाता है। लेकिन आखिर रात के 3 बजे ही ऐसा क्यों होता है? तो आपको बता दें कि ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे ब्रह्मांड में बुरी शक्तियां घूम रही होती हैं, और इसी वक्त तांत्रिक भी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं। तंत्र विद्या के अनुसार सुबह के 3 बजे की गई साधना सबसे ज्यादा फलीभूत होती है, इसलिए एक तांत्रिक के लिए ये समय बहुत मायने रखता है। इसी वजह से लोगों को सबसे ज्यादा इसी समय में डर भी लगता है। ऐसे में अगर आपकी नींद भी रात के 3 बजे के करीब खुलती है, तो हो सकता है कि आप पर कोई नकारात्मक शक्ति हावी होने की कोशिश कर रही हो। आपको पता है, कैथोलिक मान्यता के अनुसार भी यही कहा जाता है कि 3 बजे का वक्त ऐसा होता है जब सभी शैतानी शक्तियां ईश्वर की शक्तियों के सामने बेहद कमजोर पड़ जाती हैं। तो ऐसे में रात के 3 बजे की नेगेटिव वाइब्रेशन से बचने के लिए आपको कुछ उपाय करने की जरूरत है। सबसे पहले तो आप कभी भी रात को सोते वक्त भूत प्रेत जैसी हॉरर फिल्मों को ना देखें। वहीं अगर आपको रात के इस वक्त में कहीं निकलना पड़े, तो कभी भूल कर भी चौक चौराहे पर पड़ी चीजों को छूने या उठाने की कोशिश ना करें, और ना ही इस वक्त वैसी जगहों पर जाएं जहां भूत प्रेतों को भगाने का काम किया जाता हो। तो दोस्तों, अगर रात के 3 बजे आपकी नींद खुल भी जाती है, तो आपको भगवान का स्मरण करना चाहिए, जिससे आपके मन को शांति भी मिलेगी और आपका डर भी कम होगा। दोस्तों, नेगेटिव एनर्जी का आपके घर में होना किसी भी तरह से सही नहीं होता, क्योंकि अगर घर में कोई नकारात्मक शक्ति होती है, तो वो आपके और आपके घर में रहने वाले लोगों के जीवन पर भी अपना इफेक्ट डालती है। ऐसे में लोगों को कई सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन कुछ आसान से संकेत होते हैं जिनके आधार पर आप ये जान सकते हैं कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है या नहीं। अब जैसे अगर किसी के घर में बार बार लड़ाई झगड़े बहस हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि उस घर में कुछ तो गड़बड़ है। लड़ाई झगड़ा मतभेद अपने आप में बहुत ही नेगेटिव वाइब्रेशन वाली चीजें हैं, और अगर ये किसी घर में बार बार हर रोज देखने को मिले, तो वहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। उस घर में रिश्तों में दूरियां आने का डर भी बढ़ जाता है। ऐसे में ये समझ लेना चाहिए कि आपके घर में जरूर कहीं ना कहीं से नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, जिसकी वजह से घर का माहौल इतना खराब होता चला जा रहा है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके बहस करने से बचें, और मन की शांति के लिए घर के लोग पूजा पाठ में थोड़ा ध्यान जरूर लगाएं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कभी आप सुबह सोकर उठते हैं और आपका मन बिना किसी बात के रोने का करता है, या फिर आपको खुद ही कुछ भारी भारी सा महसूस होता है, मन बिना बात के अशांत रहता है? तो हो सकता है कि ये किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो। आपके घर के किसी कोने में किसी नेगेटिव एनर्जी ने अपना वास कर लिया हो, और जो आपके मन में हावी होने की कोशिश कर रहा हो। तो ऐसे में इसके लिए घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए नमक डालकर पोछा लगाना चाहिए, और घर में नियमित रूप से पूजा पाठ करनी चाहिए। ऐसा अक्सर सुनने में आता है कि कुछ लोगों को कई कोशिशों के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती। कड़ी मेहनत और बार बार लगाए जाने वाले एफर्ट्स के बावजूद उन्हें असफलता का ही मुंह देखना पड़ता है। ऐसे में लोग यही कहते हैं कि उस व्यक्ति का भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा, इसलिए एक के बाद एक उसके साथ कुछ ना कुछ गलत होता ही रहता है। तो समझिए कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है। नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपको कई बार दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं, इसलिए आपको समय रहते पहचान कर इसका उपाय करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए घर में साफ सफाई और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ भी जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कभी ऐसा लगे कि अब आपके जीवन में कुछ नहीं बचा, आपका जीवन व्यर्थ है, आपके जीवन में कोई प्रेरणा ही नहीं है,
जिससे इंस्पायर्ड होकर आपको आपके जीवन में कुछ पाने की इच्छा हो, आगे बढ़ने का मन हो, यानी आप खुद को भटकता हुआ महसूस करें, तो ये समझते आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। आपके घर के किसी कोने में जरूर किसी नेगेटिव एनर्जी ने अपना डेरा डाल रखा है। प्रॉब्लम आप में नहीं, बल्कि उस नेगेटिव एनर्जी से आने वाले नेगेटिव वाइब्रेशंस में है। इसलिए जितना जल्दी हो सके इससे दूर भागने का उपाय करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में फिर से नए रंग आ सके। आप फिर से जीवन के नए मूल्य को समझें और उसे बोझ की तरह ढोए नहीं, बल्कि उसे जिए। इसके लिए आप ध्वनि ऊर्जा के जरिए अपने घर में और अपने आप में पॉजिटिविटी को बढ़ावा दे सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए घंटी, शंख, भजन जैसी आवाजों से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और घर में गणेश चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करके उस नेगेटिव वाइब्रेशन को दूर भगा सकते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा की वजह से घर की शांति चली जाती है, चारों ओर बस नेगेटिविटी छाने लगती है, मन बेचैन होने लगता है, रोजाना घर में झगड़े होते हैं, हर काम में अड़चने आने लगती है, घर में धन और सुख होने की कमी होने लगती है। कई बार तो ग्रह दोष इनके कारण होते हैं। ये तो हमने जाना कि नकारात्मक ऊर्जा के घर में आने से क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब सवाल ये भी है कि आखिर ये नेगेटिव वाइब्रेशन आते कैसे हैं और ये नेगेटिव वाइब्स हमारे बीच ना आए, इसके लिए क्या करना चाहिए। शास्त्रों की माने तो रात में कभी भी सुगंधित चीजें जैसे परफ्यूम, इत्र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेज सुगंध से नकारात्मक शक्तियाँ आपकी तरफ आकर्षित होती है। ये तो आप भी जानते ही होंगे कि गंदगी हमेशा ही नेगेटिविटी को बढ़ावा देती है। ऐसे में जिसका घर अक्सर गंदा रहता हो, वहाँ नकारात्मक शक्तियों का आना आसान हो जाता है। या फिर जो लोग रोजाना अपने शरीर की साफ सफाई नहीं करते, उनकी तरफ नकारात्मक ऊर्जा जल्दी प्रभावित होती है। इसलिए हमेशा ही अपने घर को और खुद को साफ जरूर रखें। आपने शायद ये भी सुना होगा कि घर, ऑफिस जैसी जगहों के लिए अंधेरा अच्छा नहीं होता, क्योंकि वहाँ नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है। आपने टीवी में भी देखा होगा कि अक्सर नकारात्मक चीजें अंधेरे में ही आती हैं। इसलिए कभी भी घर, ऑफिस या फिर दुकान में कोई भी जगह को ज्यादा दिनों के लिए अंधेरा नहीं रखना चाहिए। दिन भर में कुछ वक्त के लिए ही सही रोशनी जरूर करनी चाहिए। वही कहते हैं कि जहाँ तुलसी का वास होता है, वहाँ नेगेटिव ऊर्जा कभी आ ही नहीं सकती। इसलिए घरों में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए और हर रोज उसकी पूजा करनी चाहिए। वही सबसे जरूरी तो ये है कि घर में रोजाना पूजा पाठ जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ नियमित रूप से मंत्र जाप, दीपक प्रज्वलित होता है, वहाँ बुरा साया कभी नहीं आता। इस वीडियो में दी गई जानकारियाँ हमारी अपनी राय नहीं है, बल्कि ये धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है। वैसे अगर आपके साथ या फिर आपके किसी जानकार के साथ ऐसा हो रहा हो या फिर कभी ऐसा हुआ हो, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के उपाय आप अपने जानकारों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि वो भी नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से खुद को बचा सके। धन्यवाद।